नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आप सामने जो देख रहे हैं ये बनाना ट्री है। बनाना ट्री दोस्तों 1.5 साल का हो गया है। 1.5 साल पहले मैंने इसको देखिए घर में जो चावल की बोरी आती है उससे बना के मैंने ग्रो बैग में लगाया था। तब इसका जो प्लांट का साइज़ था वो इसके ग्रो बैग के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। काफ़ी छोटा प्लांट था तो ग्रो बैग के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन दोस्तों अब आप देख रहे हैं 1.5 साल के बाद इसकी हाइट देख रहे हैं कितनी होगी। करीब करीब 4 फुट इसकी हाइट हो चुकी है और जो इसका प्लांटर है छोटा पड़ रहा है। तो दोस्तों फरवरी से बेटर महीना कोई नहीं हो सकता अपने प्लांट्स को नया घर देने के लिए, नया प्लांटर देने के लिए और उसकी मिट्टी को भी बदलने के लिए। उसको एक भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, नई मिट्टी बना के उसकी मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जैसे छोटा बच्चा होता है, हम स्टार्टिंग में उसको बोतल से दूध पिलाते हैं, छोटे एक बेड पे सुलाते हैं। उसी प्रकार जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब उनकी एज बढ़ जाती है, जब लंबे और बड़े हो जाते हैं तो उनके हमें खाने में भी परिवर्तन करना पड़ता है और साथ में उनके रहने के लिए मतलब उसके प्लांटर को चेंज करना पड़ता है। तो आइए दोस्तों हम इसके प्लांटर को चेंज करते हैं और इसकी सॉइल को भी चेंज करते हैं और एक बेटर सॉइल मिक्स बनाते हैं इसकी एज के हिसाब से। देखिए मैंने ये अपनी गार्डन सॉइल ली है, सिंपल गार्डन सॉइल है जो मैंने गमलों में से निकाली है। और उसके बाद मैं देखिए स्टार्टिंग में इसमें जो डाल रहा हूँ ये देखिए मूंगफली के छिलके हैं। दोस्तों जो मूंगफली के छिलके हैं ना, भाई सर्दियों में मूंगफली तो हमने खाई काफ़ी, उसके बाद मूंगफली का आनंद लिया। अब क्यों ना अपने पौधों की भी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। तो मूंगफली के छिलके देखिए मैंने इसमें डाल दीजिए। दोस्तों जो मूंगफली के छिलके हैं ना, जो हमारा राइस हस्क डालते हैं हम सॉइल के अंदर, उससे मच बेटर होते हैं। ये सॉइल के अंदर एयर गैप को बना के रखते हैं, एयर गैप को मेंटेन रखते हैं, जिससे हमारे पौधों को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है दोस्तों, जब रूट को ऑक्सीजन मिलती है ना, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो जो उसकी रूट्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करती हैं और पूरी तरह फैलती हैं। जब पूरी तरह फैलती हैं तो दोस्तों भोजन ग्रहण करती हैं, प्रॉपर भोजन ग्रहण करती हैं। जब प्रॉपर भोजन, जिससे पौधे को काफ़ी फ़ायदा होता है, पौधा हमारा वेल ग्रोथ हो जाता है। अब देखिए दूसरी चीज़ मैं डाल रहा हूँ, इसमें साफ फंगीसाइड डाला है। दोस्तों जो साफ फंगीसाइड होता है फंगस से लगने को बचाता है और छोटे मोटे जो कीट होते हैं जो हमारी मिट्टी में पैदा हो जाते हैं ये उनको भी ख़त्म करता है। तो साफ फंगीसाइड मैंने इसमें करीब करीब 1.5 टीस्पून डाल दिया है। और ये करीब मेरे 2 प्लांटर की मिट्टी है। मेरा 14 इंच के प्लांटर में मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले ये 8 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ था जो मैंने घर पे बनाया था, जैसा कि आप देख रहे थे। अब देखिए मैं इसमें जो आप तीसरी चीज़ डाल रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये नीम खली का पाउडर है एक तरह से हमारा। ये देखिए जो नीम के पत्तों से बनता है। दोस्तों नीम खली जो होती है अगेन एक बेटर फंगीसाइड तो है ही है, लेकिन साथ में हमारे पौधों को ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो देती है वो भी कमाल के इसमें होते हैं और छोटे मोटे कीटों का ये भी खात्मा करती है। तो नीम खली हमें पौधों में 6 महीने में एक बार डालते रहना चाहिए, उससे हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें नीम खली डाल दी है करीब करीब 50 ग्राम। अब इसके बाद देखिए दोस्तों ये जो चीज़ डाल रहा हूँ ये एक नई चीज़ है जो आपके पास उपलब्ध हो सकती है, किसी भी दुकान में उपलब्ध नहीं होती, किसी भी बीज की शॉप पे उपलब्ध नहीं होती। मेरे यहाँ उपलब्ध है तो मैं डाल रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये है, मैंने अपनी छत पे कबूतर को दाना डालने के लिए ना अलग से एक प्लेस बनाया हुआ है। तो दोस्तों वहाँ पे मैं दाना डालता हूँ। डेली कबूतर आते हैं, दाना खाते हैं और उसके बाद वो अपनी बीट कर जाते हैं। दोस्तों बीट मतलब अपनी पोटी। दोस्तों जो पोटी करते हैं ना, तो मैं छत पे 2 महीने में एक बार सफाई करता हूँ, उसकी सारी पोटी को इकट्ठा कर लेता हूँ। और देखिए ये उसकी 8 से 9 महीने पुरानी पोटी है जो एक तरह से जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुकी है और खाद के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। तो एक तरह से पोषक तत्वों से भरपूर खाद ये बन चुकी है। तो दोस्तों देखिए मैंने करीब 250 ग्राम इसको इसमें डाला था। अब देखिए बारी है काउडंग वर्मी कंपोस्ट की। मेरे पास 2.5 साल पुराना काउडंग वर्मी कंपोस्ट पड़ा हुआ है दोस्तों। ये देखिए मैं उसको डाल रहा हूँ और जो मैंने अब इसकी रेशो बनाई है ना, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हमारे 60% अगर हमने अपनी गार्डन सॉइल ली है तो उसमें 40% के करीब मान लीजिए हमने ये काउडंग वर्मी कंपोस्ट इसमें डाली है और करीब 250 ग्राम मैंने वो कबूतर की जो पोटी थी या कबूतर की जो खाद कह सकते हैं वो इसमें मैंने डाली है। तो हमारी जो मिट्टी है दोस्तों शानदार बन गई है। अब इसमें मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और देखिए अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं हम, क्योंकि मिट्टी को अगर आप अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो दोस्तों उसकी जो हमने उसमें कंटेंट्स डाले हैं वो सारे अनइवन हो जाएंगे और अनइवन होंगे तो पौधे को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाएगा जितना कि फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। दोस्तों देखिए मिट्टी को आपको अच्छी तरह मिला लें और इसको पूरी तरह मिला के और उसके बाद ही हम इसको अपने गमलों में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों मिट्टी अगर बेहतर है तो आपके पौधों को
पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे, पोषक तत्व अच्छे मिलेंगे तो उसमें ग्रोथ अच्छी होगी। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे जो प्लांटर है ये देखिए, पहले इसमें सिर्फ खाली एक होल था। जब मैंने दूसरा कोई प्लांट लगाया था तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि होल्स नीचे से बंद हो गए और मिट्टी की जो ड्रेनेज है खत्म हो गई। अब देखिए मैंने इसमें और होल्स कर दिए, करीब 7 होल मैंने इसमें छोटे छोटे बना दिए हैं। और अब देखिए दोस्तों, एक काम की चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैं थर्मोकोल के टुकड़े इसमें डाल रहा हूँ। दोस्तों जो थर्मोकोल के टुकड़े हैं ना, वो आपके प्लांटर के अंदर एक तो जैसे देखिए होल्स को कवर कर रहे हैं। होल्स को कवर करेंगे तो जिसके ऊपर हम सॉइल डालेंगे तो सॉइल जल्दी से होल्स को ब्लॉक नहीं कर सकती। थर्मोकोल के टुकड़े उसको कहीं ना कहीं से कवर कर लेते हैं और सीधी तरह से उसमें मिट्टी नहीं जाती। अब देखिए हमने ये इसमें सूखी हुई पत्तियाँ डाल दी हैं। दोस्तों सूखी हुई पत्तियाँ भी एक तरह से हमारे पौधे के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद का एक तरह से काम करती हैं, क्योंकि देखिए अब ये सूखी पत्ती हैं, इसका आधा तो ये समझ लीजिए डिकम्पोज हो चुकी है और ये सूख चुकी है और खाद के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। बाकी जब हमारे जो मेन प्लांट जो इसमें लगाएंगे उसकी जड़ें जैसे इस तक पहुंचती हैं वो कम से कम 5-6 महीने का टाइम लेती हैं पहुँच। दोस्तों जब तक हमारे प्लांट्स की रूट इन पत्तियों के खाद तक पहुंचेगी तब तक ये पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका होगा और पूरी तरह खाद तैयार हो चुकी होगी। देखिए दोस्तों, बहुत फ़ायदा करती हैं पत्तियां हमारे लिए। तो जब भी आप अपने गार्डन से इस तरह की पत्तियां लेते हैं तो उस तरह से आप गमले में यूज़ उसको कर सकते हैं, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब दोस्तों देखिए, जो हमने ग्रो बैग बनाया था अपना, देखिए हमारा गेहूं का बोरा था, गेहूं का बैग था जिसका हमने ग्रो बैग बनाया था। दोस्तों गेहूं और चावल के जो ग्रो बैग आप बना सकते हैं। दोस्तों इसकी लाइफ भी 2-2.5 साल चली जाता है, लेकिन देखिए मुझे पहले काटना पड़ रहा है क्योंकि मेरा प्लांट बड़ा हो चुका है, तो मुझे इसका वेट नहीं करना पड़ेगा और वैसे निकालूंगा तो ये मुश्किल से निकलेगा, तो मुझे इसको काटना पड़ रहा है। अब देखिए मैं इसको पूरा काट के और ये अपने प्लांट को बिल्कुल इसकी कंप्लीट रूट्स के साथ बाहर निकाल रहा हूँ ताकि इसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। अब देखिए मैं पूरा निकाल रहा हूँ। जो इसमें जितने भी ये एक्स्ट्रा जो प्लांट्स लगे हुए हैं इनको निकाल देते हैं। हमें समय समय पे इनको निकालना भी चाहिए ताकि इसका भोजन ये शेयर ना करें और हमारे प्लांट को भरपूर भोजन मिलता रहे। जितनी उसकी सॉइल है उसके हिसाब से उसको भोजन मिलता रहे, दूसरे जो प्लांट्स हैं उसमें शेयर ना करें। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको हटा दिया है पूरी तरह। अब हम इसको ग्रो बैग में से बाहर निकालेंगे। अब ग्रो बैग में से बाहर निकाल के इसको हम बड़े प्लांट में शिफ्ट कर देंगे। दोस्तों जब भी हम अपने किसी प्लांट को दूसरे गमले में शिफ्ट करते हैं तो ध्यान रहे कि उसको किसी तरह का नुकसान ना हो, उसकी जड़ें हिले ना, और उसको बड़ा तरीके से निकालना है आपको। चाहे उसमें आपका 2 मिनट का टाइम ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसकी मैं ये ग्रो बैग को हटा रहा हूँ। दोस्तों अब इसमें हटाने के बाद इसमें नीचे से इसकी रूट बाउंड हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा रूट निकलती हैं जो काफ़ी मोटी होती हैं और वो नीचे से बाउंड हो जाती हैं, जो किसी काम की नहीं होती पौधे के लिए। वो खाली उसमें एक एक्स्ट्रा जो खाना होता है पौधे का उसको कम करने का काम करती हैं और हमारे पौधे को उससे कोई लाभ नहीं होता। देखिए जितनी भी नीचे रूट्स हैं, हमारे प्लांट को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। हमारे प्लांट्स को लाभ जो हो रहा है वो जो मिट्टी के अंदर हमारी जो जड़ें हैं उससे प्लांट्स के अंदर भोजन जाता है। ये जड़ें तो मिट्टी में से भोजन को खींचती हैं और हमारे प्लांट्स के भोजन को कम करती हैं और उसको शेयर करती हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए हमें इस तरह की रूट को कम से कम साल में एक बार अपने प्लांट को निकाल लीजिए और इस तरह से उसकी रूट को काट देना चाहिए, ये बड़ी रूट को। और दोस्तों दूसरा इसमें क्या होता है, ऐसी रूट्स में नीचे अगर पानी आपका रुक गया, स्टोर हो गया, तो इसमें फंगस भी लग सकता है। फंगस लगने के कारण आपका पूरा प्लांट ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह की जो रूट बाउंड होती हैं इनको हमें काट देना चाहिए, काट के निकाल देना चाहिए, जिस तरह की मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये पौधे के लिए हानिकारक होती हैं, किसी तरह का कोई लाभ पौधे को नहीं देती। तो देखिए मैं इसको एक एक करके और ये पूरा साफ़ कर रहा हूँ। दोस्तों अपने प्लांट को आपको साल में एक बार, अगर आपका प्लांट छोटा है और वो बड़ा हो जाए तो उसको साल में एक बार आपको उसका प्लांटर को चेंज कर सकते हो। वो करना भी चाहिए, क्योंकि जब उसकी हाइट बढ़ जाती है और बड़ा हो जाता है तो उसको ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है। तो छोटे प्लांट से बड़े प्लांट में शिफ्ट कर सकते हो, या फिर स्लो ग्रोइंग प्लांट है कोई और वो तो उसको 2 साल में हमें शिफ्ट कर देना चाहिए। और उसकी मिट्टी को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि पुरानी मिट्टी में जो क्या होता है, न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं। जब न्यूट्रिशन ख़त्म होते हैं तो हमारे प्लांट को उतना लाभ नहीं होता, या तो उसमें कोई बीमारियाँ लग जाएंगी, जब उसको पूरा भोजन नहीं मिलेगा कोई बीमारी भी जल्दी पकड़ सकती है, क्योंकि वो अनहेल्दी हो जाएगा। अगर वो हेल्दी होगा, उसको मिट्टी से भोजन पूरा मिलेगा, सारे उसमें आप किस तरह का फर्टिलाइज़र भी उसमें डालते रहेंगे, उसको टाइम पे खाद भी देते रहेंगे, तो पौधा हेल्दी रहेगा। जब हेल्दी होगा तो पौधे में बीमारियां नहीं लगेंगी। जैसे कि कोई इंसान होता है, अगर वो हेल्दी होता है तो बीमारियां उसको कम पकड़ती हैं, अनहेल्दी होता है तो जल्दी उसको बीमारियां कैच करती हैं। सेम सिस्टम हमारे प्लांट्स के अंदर लागू होता है। हमें उसको अगर हेल्दी रखना है तो टाइम टाइम पे उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा पूरा। उसकी एक्स्ट्रा जो रूट्स हैं, जिस तरह मैं निकाल रहा हूँ, एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको निकालना है। सॉइल को टाइम पे चेंज कर दीजिए,
उसके प्लांटर का अगर साइज़ छोटा पड़ रहा है तो उसको बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए प्लांट के अकॉर्डिंगली। या फिर कभी क्या होता है कि हम किसी प्लांट को बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो बड़े प्लांटर में प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, प्लांट के हिसाब से प्लांटर को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए मैंने इसमें इसको सपोर्ट देने के लिए ये बांस का जो डंडा लगाया हुआ था मैंने उसको भी हटा दिया, क्योंकि अब इसकी खुद की सपोर्ट इतनी अच्छी होगी, इसकी जो स्टेम इतनी मोटी होगी, आप देख रहे हैं, इसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। खाली हमें इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट करना है, जो कि हम आज कर रहे हैं। तो दोस्तों खाली जो मेरा बनाना प्लांट है, मैं खाली इसके लिए वीडियो नहीं है, आप चाहें तो कोई भी प्लांट आपका इस तरह का हो जिसको बड़े प्लांटर की ज़रूरत है तो उसको आप फरवरी के महीने से बेस्ट महीना कोई नहीं हो सकता, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको इसमें रख दिया है, लेकिन पहले हमें इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। मैंने इसमें डायरेक्ट अभी रखा है, इसको प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं निकाल के देखिए इसमें मिट्टी डाल रहा हूँ। थोड़ी सी इसमें मिट्टी डालिए पत्तों के ऊपर। ये देखिए हमने सॉइल मिक्स इसमें डाल दिया है। सॉइल मिक्स इसमें डालने के बाद इसका बेस बन गया है। अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। और दूसरा दोस्तों ध्यान रखना, जब आप रिपोर्ट करते हैं तो जो प्लांट होता है हमारा, प्लांट को बिल्कुल सीधा करके लगाना है, वो किसी तरह से टेढ़ा या वैसा ना रह जाए, फिर उसकी ग्रोथ उसी तरह से होगी और वो पूरा नहीं बढ़ पाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखें प्लांट को लगाते हुए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आपके पहले प्लांटर में वो टेढ़ा भी लगा हुआ है तो उसको यहाँ पे आपका मौका है उसको बिल्कुल सीधा करने का। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है। आप साइड में देख रहे हैं इसमें एक पप्स भी निकल रहा है, ये दूसरे प्लांटर का पप निकला हुआ है, पर मैं इसकी वेट करूँगा, अगर ये बढ़ेगा तो बाद में इसको अलग कर दूँगा, अदरवाइज इसको लगा रहने देता हूँ इसमें। अब देखिए मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लिया है। एकदम स्ट्रेट करने के बाद अब मैं इसमें फिलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सेंटर में लेके आपको इसको लगाना है, ताकि बिल्कुल वेल सेंटर्ड रहे और बिल्कुल उसी प्रकार से ये अच्छी तरह ग्रो करेगा अगर सीधा होगा तो। ये देखिए अब इसमें मिट्टी हम पूरी भर देते हैं। और दोस्तों मिट्टी को हल्का हल्का आपने दबाना है, भरने के बाद ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का हल्का दबाना है। और मिट्टी में दोस्तों क्या होता है कि वेल ड्रेन्ड होना मिट्टी का बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड नहीं होती है तो हमारे जो पौधे की जो ऑक्सीजन होती है वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पौधे की जड़ें है ना सूखना शुरू हो जाती हैं, अंदर से गलना शुरू हो जाती हैं, सूखना शुरू हो जाती है और उसमें पानी की स्टोरेज भी रहनी शुरू हो जाती है। बरसात का पानी उसमें भरेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, उसमें हमेशा गीला ज़्यादा रहेगा और उसमें हमारी जड़ें गल जाएंगी और फंगस लगने का डर भी रहता है। तो मिट्टी का वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी प्लांटर में अगर आपके पानी थ्रू नहीं होता, उसमें भरने के बाद नीचे से नहीं निकलता, तो आपको उसको एक बार साइडों से खोद के उसकी मिट्टी को दोबारा से एक बार उसको चेंज करना चाहिए और मिट्टी को बदल देना चाहिए, ताकि मिट्टी वेल ड्रेन्ड हो। और दोस्तों मिट्टी में आप वेल ड्रेन्ड रखने के लिए इसमें आप रिवर सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं रिवर सैंड का इस्तेमाल कम करता हूँ, इसलिए कम करता हूँ कि छत पे रखना है प्लांटर, तो मैं उसका कोशिश करता हूँ जो बड़ा प्लांटर है उसमें मैं रिवर सैंड नहीं डालता, क्योंकि उसका उससे वजन थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ मिट्टी को लाइट रखने के लिए, तो मैं रिवर सैंड का इस्तेमाल इसलिए कम करता हूँ। लेकिन मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखता हूँ। उसमें जिस तरह मैंने मूंगफली के छिलके डाले हैं, ये चीज़ें हेल्प करती हैं मिट्टी को वेल ड्रेन्ड रखने के लिए। और दूसरा मिट्टी का जो हमारा सिलेक्शन है वो अगर हमें अच्छी मिट्टी मिल जाती है तो ज़्यादा बढ़िया। इसमें चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जम जाती है और जमने के बाद हमारी ड्रेनेज को बंद कर देती है और पौधे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखिए दोस्तों मैंने इस अपने केले के प्लांट का जो साइड की जो पत्तियां हैं, साइड का जो गला हुआ पार्ट है, मैं उसको निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन लगातार बारिश हुई थी जिससे इसमें पानी भर गया। मैं उसको काट रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, ताकि इसको पूरी तरह से हवा लग पाए और इसमें किसी तरह की फंगस की शिकायत ना आए। देखिए दोस्तों हमने इसको रीप्लांट कर दिया है। अब ये हमारा पौधा रीप्लांट हो चुका है। अब इसमें देखिए हम वाटर डाल देते हैं। पानी एक बार इसमें अच्छी तरह से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तरीके से एक बार डाल दीजिए क्योंकि अभी फैब का महीना चल रहा है और फैब में भी क्या है बीच बीच में बारिश हो रही है। जब बारिश हो रही है तो धूप कम निकलती है, और धूप कम निकलती है तो पानी हमें उसी हिसाब से डालना है। जब पानी धूप अच्छी तरह निकलेगी तो पानी फिर पौधों में अपने आप ज़्यादा डालना पड़ेगा और उसी हिसाब से पानी डालिए। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो